स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 7th क्लास साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्नड अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी आपने चैप्टर फर्स्ट में प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। यू हैव आल्सो लर्नड दैट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और आपने इसके बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड जो है वो, या जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है वो दूसरों से लेते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी वो अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बना सकते। दे ईट आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो एनिमल्स को खाते हैं। डू यू रिमेंबर द फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आप जानते हैं उन फूड आइटम्स को जो हम प्लांट से और एनिमल से लेते हैं? फॉर ए क्विक रिकैप, अगर हम इसका रिकैप करें, रिवाइज करें इस बात को, तो ब्रेड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, जो ब्रेड होती है वो गेहूं के आटे से बनती है। राइस, दाल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट से हमें जो है चावल, दाल और फल, सब्जियां, ये सब मिलते हैं। मिल्क, कर्ड, चीज़, एग्स एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। द फूड दस ऑब्टेन इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जो फूड जो है हमें मिलता है वो हम किस लिए ऑब्टेन करते हैं, और ये किस में यूज़ किया जाता है? ग्रोथ में, रिपेयर में, और हमारी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो चलते रहें उसमें, फंक्शन करने में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम जो है न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एनिमल्स के अंदर ये न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, बहुत बड़े लेवल पर, मेजर लेवल पर देखा जाए तो एनिमल्स जो हैं वो सॉलिड रूप में अपना भोजन लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फूड को सॉलिड की रूप में लेता है तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। As the food eaten consists of complex substance such as carbohydrates and protein, these are broken down in the animal body to utilize the nutrients. जैसे फूड हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और आगे क्या होता है, इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसमें? एनिमल बॉडी के अंदर। और फिर क्या किया जाता है? टू यूटिलाइज, यूज़ कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, किसको? न्यूट्रिएंट्स को। यानी इन सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह को, इन सब को हमारी जो बॉडी होती है वो तोड़ती है और न्यूट्रिएंट्स जो है उनसे लेती है। द फूड ईटन बाई एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स। जो फूड एनिमल खाते हैं वो 5 स्टेप्स में जो है खाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। यानी इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो हमारी बॉडी में इनसाइड, यानी टेकन इनसाइड, अंदर की तरफ लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड को अपने अंदर लेता है, इनटेक करता है, तो उसे इंजेशन कहा जाता है। यहाँ पर हम एक बॉक्स पढ़ लेते हैं, साइड में ग्रीन बॉक्स है, यहाँ पर डू यू नो बताया गया है। वाई कांट योर बॉडी यूज़ फूड इन द फॉर्म इन विच यू ईट इट?
इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी बॉडी जो है जिस तरह से जिस रूप में आप फूड को खाते हैं उसी फॉर्म में उसे यूज़ क्यों नहीं करती है। तो इसमें बताया गया मैनी फूड आइटम डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। बहुत सारे हम फूड के आइटम ऐसे हैं जो हम पानी में घुलते नहीं हैं। विच मीन दैट दीज कैन नॉट गेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब यह है कि ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन से होकर के नहीं जा सकते। द थिंग्स यू ईट आर केमिकली कॉम्प्लेक्स। जो चीज़ें आप खाते हैं वो केमिकली कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होती है उनकी स्ट्रक्चर। सो सेल्स कैन नॉट यूज़ दैम। इसलिए सेल उनको यूज़ नहीं कर सकती। आइदर टू रिलीज एनर्जी, या तो इन एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, या फिर और टू यूज़ दैम फॉर ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी चीज़ों को हमारी सेल यूज़ नहीं कर सकती। अब आते हैं हम इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप के बाद इसमें लिखा गया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ different method to get food. These are special structure in each organism for taking food inside the body. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं फूड को गेट करने के लिए, और देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर। इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं जिससे कि वो फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। फिगर 2.2 shows the mode of obtaining food इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। फिगर 2.2 हमें ये बताती है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं या लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बताया गया है अमीबा के बारे में। इन अमीबा फॉल्स फूड स्यूडोपोडियम इज़ यूज टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल। यानी अमीबा में फॉल्स फूड जो है यूज़ होते हैं फूड को एनगल्फ करने के लिए या निगलने के लिए, जिन्हें हम स्यूडोपोडियम भी कहते हैं। इसकी फिगर यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए फिगर ए में अमीबा के स्यूडोपोडियम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से ये दोनों स्यूडोपोडिया एक इंसेक्ट को या जो भी इनका फूड है उसे घेर लेते हैं। तो ये फॉल्स फीट या स्यूडोपोडियम की मदद से अमीबा खाना खाता है। नेक्स्ट, स्पाइडर वीव्स ए वेब टू कैच द प्रे। जो स्पाइडर होती है जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है वो एक वेब जाल के थ्रू इंसेक्ट को पकड़ती है। नेक्स्ट, ए बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई होती है वो अपनी फीडिंग ट्यूब जो है उसका यूज़ करके नेक्टर को सक करती है या फिर चूसती है। यहाँ पर बटरफ्लाई के फीडिंग ट्यूब की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये जो स्पाइरल रूप में पाई जाती है। इसके बाद द मॉस्किटोज feed on the blood of animals and obtain it through their feeding tube by sucking। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो ब्लड फीड करते हैं, उस ब्लड खाते हैं किनका, एनिमल्स का ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ऑब्टेन इट थ्रू, और इसको कैसे लेते हैं, फीडिंग ट्यूब बाय सकिंग। इनकी बॉडी में जो फीडिंग ट्यूब होती है उसके द्वारा ये एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए फ्रॉग यूजेज इज टंग टू कैच इट फूड। जो फ्रॉग होता है जैसे डायग्राम में दिखाया है वो अपने जीभ का प्रयोग करता है जिससे कि वो इंसेक्ट्स को या अपने फूड को पकड़ लेता है और अपनी भूख मिटाता है। ए स्टारफिश गेट इट्स फूड इन एन अमेजिंग मेथड। जो स्टारफिश होती है वो अपना फूड एक आश्चर्यजनक तरीके से लेती है। इट फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स। ये स्मॉल एनिमल्स को वह फीड करती है, लाइक स्नेल हुआ, फिश है या वॉर्म्स है, इन सबको खाती है। द ट्यूब फीट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्टारफिश। जो स्टारफिश की बॉडी होती है उसमें ट्यूब जैसे पैर होते हैं, बहुत सारे चारों तरफ निकले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, कैप्चर द फूड। नाउ द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। जब ये फूड को कैप्चर करती हैं तो स्टारफिश जो है पॉप आउट्स हो जाती है, फूल जाती है, अपने स्टोमक को फुला लेती है और इसके साथ साथ अपने माउथ को भी, और रैप द स्टोमक, और अपने स्टोमक को लपेट देती है किसके चारों तरफ, एनिमल्स के जो भी उसने कैच किया है।
द स्टोमक इज देन विदड्रॉन इनटू द बॉडी वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड। और इसके बाद जो स्टमक होता है वो बॉडी के साथ फिर वापस चला जाता है वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड, जहाँ पर फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्नेक लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक जैसे कि पाइथन जैसे स्नेक है वो एनिमल्स को शिकार करता है और उनको स्वेलो करता है या फिर निगल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज़ आवर हैंड्स टू पुट फूड इन आवर माउथ। हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं किस लिए? अपने भोजन को अपने माउथ में रखने के लिए। तो ये सब अलग अलग तरीके थे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जिसके थ्रू वो अपना फूड लेते हैं। आगे है हमारी एक्टिविटी 2.1। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है? टू स्टडी द टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इन सम एनिमल। इसमें हम पढ़ेंगे कि फूड के टाइप पढ़ेंगे और कुछ एनिमल्स के द्वारा उस फूड को ऑब्टेन करने की क्या मेथड है। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा एनिमल में, और न्यूट्रिशन के जो होलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, ये हमने जो है आपके एनिमल जो फूड खाता है वो 5 स्टेप्स में खाता है, उन फूड के स्टेप्स को पढ़ा जिसमें इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चल रहा था आज इंजेशन ही था। तो इसके बाद जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे और इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट टाइम जो है वो करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही आप लर्न करेंगे और ध्यान से जो है नोट्स को आप पढ़ते रहेंगे और अपना होमवर्क जो है वो करते रहें और साथ साथ इस बुक को भी पढ़ते रहें, रीड करते रहें, लर्न करते रहें। बुक में जो इम्पोर्टेंट नोट्स आते हैं वो भी ध्यान से उनको पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।